बार जोरदार तालियों को बजाएंगे। हालेलुया। गाना है तेज तेज। हालेलुया हालेलुया। बधैया बाजे गौशाला में, जो आपने हम सबों को एक बार फिर से एकत्रित किया प्यारे पिता, और एक मन किया कि हम सब मिलकर आपके नाम की आराधना और महिमा करें। राजा धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे और बेटियों ने मिलकर प्यारे पिता जो भी
आपकी आराधना और महिमा किया प्यारे पिता, वो आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता, और आप ब्लेस करें प्यारे पिता, ताकि सदा सर्वदा ये एक मन होकर हम सब एक साथ आपकी महिमा और आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आगे के समय को प्यारे पिता आपके हाथों में सौंपते। आज का जो भी वचन हो प्यारे पिता आपकी ओर से हर एक के जीवन में उन्नति को लाए, हर एक का जीवन बदले प्यारे, ऐसे पूरा हो दया करें, हर एक रुकावटों को दूर करते हुए, हर एक व्यर्थ बातों को विश्राम देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आज के वचन सुनने के लिए इनके कान खुले रहे। यस राजा, ऐसे मुद्दा और दया करे प्यारे पिता, और यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन को बलवंत हाथों में देते हैं राजा, और तेरे सम्मुख लाते हैं प्यारे पिता। आज की अगुवाई प्यारे पिता आपके हाथों में, पिता पुत्र आत्मा के नाम से सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। यस में और ग्रहण करें अपने यीशु मसीह, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन का 27 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारी ज्योति और उद्धार दोनों है। आमीन, हालेलुया। और दाऊद कह रहा है मैं किससे डरूं, मतलब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति भी है और मेरा उद्धार। और जब तक ज्योति नहीं रहेगी आपके पास, ना तो हम देख सकते हैं, ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना तो चल सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं बगैर रोशनी के। हालेलुया। यदि हमारे आंखों की रोशनी चली जाए तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी मानो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। कुकर्मी, आपको सताने वाले, आप पर चढ़ाई किया, मतलब आपका शत्रु, आपका विरोधी, जो आपको दिख देता है, दर्द देता है, पीड़ा देता है, गरीबी में ला जाता, तमाम तरीके के आपकी बॉडी में दुर्बलताओं को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो प्रबल नहीं हुआ, लेकिन वही क्या खाया, ठोकर खाकर क्या हो गया, गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा, क्योंकि जो दाऊद कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, जब वो आपके अंदर आएगा, जब वो हमारे अंदर आएगा तो हम ज्योति में हो जाएंगे। हालेलुया। माना कि हम जो प्रभु को नहीं जानते थे तो अंधकार में थे और उसमें फंसे हुए थे। हालेलुया। और हम कुछ भी काम करते थे अच्छा, लेकिन सफल नहीं होता था। इसका मतलब हमारे पास ज्योति नहीं थी, प्रकाश नहीं था। अंधेरे में हम कोई भी काम करेंगे, हम सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। तो चाहे कोई भी काम। हालेलुया। यदि हम एक अच्छे लेखक हैं, लिखने वाले, और सोचे कि हम अंधेरे में अपनी बुक लेकर लिख लें, हालेलुया, तो आप कितने भी अच्छे लेखक हो, लेकिन आप नहीं लिख पाओगे सही से, कारण आपके पास रोशनी नहीं है। आप लिखना अच्छा जानते हो और आप पढ़ना भी अच्छा जानते हो, लेकिन बुक को अंधेरे में खोलोगे तो उसमें जो अच्छा रहे वो दिखाई नहीं देगा, मतलब आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। इसीलिए 31 में कहता है, भजनकार 31 के पहले में कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। दाऊद कह रहा है कि हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है, लेकिन आपका भरोसा कहाँ। जैसा दाऊद भजनकार में लिखा है, हालेलुया, कि हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो परमेश्वर से कह रहा है कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, हमें भरोसा केवल आप पर है प्रभु, और आप ही मुझे छुड़ाइए। और इस कारण छुड़ाइए क्योंकि आप धर्मी हैं, धर्मी होने के कारण मुझे बचाइए और छुड़ाइए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब हम इस तरीके से प्रार्थना, जैसे दाऊद कर रहा है प्रभु से, जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमें निश्चित छुड़ाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन हमें प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। क्योंकि एक वचन जब और पढ़े हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया।
हालेलुया, 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 इसी हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। 112 भजन का जब पढ़ें, लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश, दूसरी आयत में लिखा है 112 के, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। आप इन समय प्रार्थना करते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप बड़े धन्य व्यक्ति हैं। आप रातों दिन महिमा कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता कि आप बड़े धन्य व्यक्ति हैं। लेकिन धन्य कौन है? यहाँ पर लिखा, धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। माना कि अगला व्यक्ति वो 3 समय प्रार्थना नहीं करता, वो प्रार्थना केवल एक समय करता है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय है, डर है, वो परमेश्वर के डर में चलता है, उसके भय में चलता है। ऐसा कोई काम नहीं करता जो परमेश्वर के विरोध में हो। हालेलुया, हालेलुया। आज तो लोग 3 समय आराधना भी करते हैं, 3 समय प्रार्थना करते हैं, सुबह भी प्रार्थना करेंगे, दोपहर को प्रार्थना करेंगे, रात को भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन बीच वाले समय में पाप भी करेंगे, गाली भी देंगे, वे विचार भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, और किसी का कुछ पा लियो तो हड़प कर रख भी लेंगे। हालेलुया। तो आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, आपकी संतान पराक्रमी नहीं होगी, आपकी संतान आशीष नहीं पाएगी। आशीष वही पाएगा जो उसके भय में चलेगा, उन्नति की ओर वही जाएगा जो उसके भय में चलेगा, ऊंचाई की ओर वही जाएगा जो उसके भय में चलेगा। मायने नहीं रखता कि आज आप 10 साल से प्रभु में हो, मायने नहीं रखता आप 3 साल से प्रभु में, मायने नहीं रखता आप 3 दिन से प्रभु में आए हो। हालेलुया। मायने ये रखता है कि आप किस दिन से परमेश्वर के भय में चल रहे हो। और दाऊद यही कह रहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। धन्य वही पुरुष है जो भय मानता है। हालेलुया। आपके अंदर तो डर नहीं है परमेश्वर का, आपके अंदर तो भय नहीं है। हालेलुया। यदि आपके अंदर डर होता, भय होता, तो आप गाली न देते। यदि डर होता, भय होता, तो आप व्यभिचार न करते। यदि डर और भय होता तो आप चोरी न करते, और डर और भय होता तो छुप करके जाके नशा न करते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। उसकी सभा में तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे मानो कुछ जानते ही नहीं, एकदम भोले बन के। लेकिन जैसे सभा खत्म होती है, जाने के बाद आपका एक और रूप है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। एक और आपका रूप दिखाई देता है। हालेलुया। तो क्या आपके अंदर डर है? क्या आपके अंदर भय है? तो आप कहाँ से धन्य व्यक्ति हो? हालेलुया। आपके वंश पृथ्वी पर पराक्रमी कहाँ से होंगे? वही पराक्रमी होगा, उसी का वंश पराक्रमी होगा जो उसका भय मानता है, जो परमेश्वर के डर और भय में चलता है। हालेलुया। और उसी की संतान आशीष पाएगी आने वाले समय में। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। आज भी देखा जाता है हालेलुया 80% हालेलुया जितने भी अधिक ऊंचाई वाले लोग हैं, 80% उनकी संतान क्या है? अच्छी है? नहीं है। हालेलुया। क्यों? कारण उनके अंदर भय नहीं है, इसलिए उनकी संतान पराक्रमी नहीं हो पाती। हालेलुया। वो झूठ का धन, व्यर्थ का धन, चोरी का धन, किसी तरीके से धन इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उनके आने वाले वंश आशीषित नहीं होते, उनके आने वाले वंश सुख से नहीं रहते। कारण यही है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन यदि आपके अंदर डर है और भय है तो आने वाले वंश आपके आशीषित होंगे। हालेलुया। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सीधे लोगों के लिए अंधकार में ज्योति चमकेगी। हालेलुया। सभी के लिए नहीं चमकेगी। हालेलुया। आपका मन तो सीधा नहीं है, आपका हृदय तो सीधा नहीं है, आपका स्वभाव तो सीधा नहीं है, आपका स्वभाव तो टेढ़ा है, तो आपके लिए ज्योति कहाँ से चमकेगी? ज्योति उसी के लिए चमकेगी ना जो सीधा है। हालेलुया। जिसके मन शुद्ध है, जिसकी विचारधारा अच्छी है,
वो अपने को कष्ट सह लेता है लेकिन दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता। वो भूखा रहना चाहता है लेकिन अगले को भूखा सोना नहीं देना चाहता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ये फलवंत होगा, ये आशीषित होगा, इसका वंश आने वाले समय में उन्नति की ओर जाएगा, ऊंचाई की ओर जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि ये सीधे लोग हैं। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति और है जिसका रूप यहाँ पर कुछ और है और यहाँ के जाने के बाद कुछ और है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। 12 चेले में एक चेला यहूदा इस्करियोती था। उसका 2 रूप था। प्रभु के साथ रहता था, हालेलुया, तो एकदम प्रभु के बगल एकदम सट के चलता था। लेकिन जैसे ही बाहर जाता था तो थैली में से निकाल कर रख लेता था, मतलब चोरी करता था। और प्रभु इस बात को जानता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ऐसा नहीं प्रभु को कुछ पता नहीं है। आप जो करते हो, यहाँ प्रार्थना में बैठे हो, आपसे पूछा भैया नशा करते हो? नहीं करते, कुछ नहीं करते। यहाँ जाने के बाद तुरंत करते हो, अभी 1 घंटे बाद जाके करोगे सभा खत्म होने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आप यहाँ झूठ बोल रहे हो, इंसान के सामने झूठ बोल रहे हो, लेकिन उस परमेश्वर के सामने थोड़ी बोल पाओगे, वो तो सब कुछ देख रहा है। तो आप कहाँ सीधे लोग? तो आपका वंश कहाँ से आशीषित होगा? हालेलुया। आपके लिए कहाँ धन संपत्ति आएगी? आप कितना भी धन कमाओगे फिर भी कंगाली छाए रहेगी। कारण यही। हालेलुया। आप कितना भी अच्छे तरीके से सोना चाहो लेकिन सो नहीं पाओगे। कारण यही, आपका मन सीधा नहीं है, आपका मन टेढ़ा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तभी तो प्रभु के साथ जब यहूदा इस्करियोती चलता था तो प्रभु के जैसी बातें बोलता था, लेकिन जब वो प्रभु को छोड़कर जाता था तो वो शास्त्री फरीसियों की तरफ हो जाता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और झट प्रभु के पास आया तो प्रभु को चूमा दिया, मतलब प्रभु को चूमा, लेकिन चूम करके प्रभु को क्या किया? पकड़वा दिया। दिखाया तो बड़ा प्रेम, लेकिन प्रेम के अंदर क्या छुपा था? उसके दूसरा, उसके प्रेम के अंदर एक दूसरा रूप था, हैवानियत, शैतानियत का, जैसे हैवान बोलते, खा जाने का। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ऐसा रूप छुपा हुआ था। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा भी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, कि तू अपना काम पूरा कर। हालेलुया। और यही कुछ का काम था, पकड़वाने का। अब प्रभु पहले से ही बता के रखा था इन 12 में से एक है, हालेलुया, जो मुझे पकड़वाएगा। प्रभु जानता था। हालेलुया। आज भी प्रभु जानता है कि इनमें जितने लोग बैठे हो इनमें से कोई है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, जो कि बैठा है इस प्रार्थना सभा में लेकिन फिर भी प्रार्थना के विरोध में रहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रभु को सब पता है, वो सब जानता है। हालेलुया। वो ये वाला प्रेम नहीं चाहता। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती वाला प्रेम मत करिए। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता, भाई को चाहता है। आपके अंदर भय होना चाहिए परमेश्वर का, आपके अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर का। यदि आपके अंदर भय है, डर है, तो आप बलिदान होने के लिए तैयार हो। हालेलुया। इसके अंदर डर होता है, प्रभु के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। प्रभु को बलिदान सूली पर नहीं चढ़ाता, उसके अंदर भय नहीं था, तो उसके अंदर, इसलिए प्रभु को खुद सूली पर चढ़वा दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। चंद सिक्कों में बेच दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप किस लिए झूठ बोलते हो? पैसे के लिए। आप विचार किस लिए करते हो? पैसे के लिए। हालेलुया। लोग विचार किस लिए करते हैं? पैसे के लिए तो करते हैं विचार। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, जो कि नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी कमाई जो है वो मृत्यु है। जैसे यहूदा इस्करियोती कमाया तो सिक्का 30, लेकिन वो खा नहीं पाया, वो सिक्का वो रख नहीं पाया अपने पास। वो क्या हो गया? वो फेंक दिया, उसके पास भी नहीं रहा, उसके वंश भी नहीं खाए। हालेलुया। अब खुद मर गया। हालेलुया। तो इस तरीके का धन आप खा नहीं पाओगे। इस तरीके का धन जो प्राप्त करते हैं उनकी संतान कभी आशीष नहीं होगी, उनके घर में कभी आनंद नहीं आएगा। जो आपका धन इस तरीके से लेते हैं, हालेलुया, झूठ बोल करके, हालेलुया, आपको गुमराही का जीवन बता करके, आपको भरमा करके, जो इस तरीके का धन लेते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, वो कभी ऊंचाई पर नहीं जाएंगे, उनकी नींव मजबूत नहीं रहेगी। आंधी आएगी वो क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लेकिन याद अभी सत्य के साथ चल रहे हो, यदि आपके अंदर डर है, भय है परमेश्वर के समीप, तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं है। आप
को लग रहा है, लोग देख रहे हैं कि इसकी नींव कमजोर है, लेकिन आपकी की नींव सबसे मजबूत है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आने वाला समय बताएगा, हालेलुया, आने वाला समय बताएगा कि आप कितने मजबूत हो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। जैसा मैं भी जब शुरू में उन लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, ये इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन अब लोग कहते हैं हाँ ये जो कर रहा था अच्छा कर रहा था, अब समझ में आ रहा। तो अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, आप जो कर रहे हो आपको कुछ दिख नहीं रहा, हालेलुया। लेकिन समय जब आएगा, उचित समय जब आएगा, तब आप जानोगे कि हाँ हमने जो किया, हमने जो कर्म किया, हमने जो बलिदान किया वो अच्छा था, हालेलुया। लोगों ने कहा यदि ये मसीहा है, अपने आप को प्रभु बनाता है, कहता है, तो ये अपने आप को बचा क्यों नहीं पा रहा है, हालेलुया। आज लोग आपसे भी कहते हैं आप यीशु मसीह में हो, प्रभु में हो, तब आपको ऐसा क्यों हो रहा है, हालेलुया। प्रभु से भी कहा गया था यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा के दिखा, लोग तुझे मार रहे हैं। और लोग मारे जैसे छोटे से बच्चे से लूका खेलते हैं ना, आंखी मूंद कर, ऐसे लोग प्रभु को मारे, बता किसने मारा तुझे, हालेलुया। ऐसे प्रभु के साथ करते थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि क्या कर रहे हैं, हालेलुया। वो सब दर्द में चले गए, पीड़ा में चले गए, विपत्ति क्लेश में चले गए, लेकिन प्रभु तो तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा। वो तो पिता के दाहिने जाकर बैठ गया और आनंद से आज तक राज्य कर रहा है और करता रहेगा, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार की भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार आप भी सह लो, आप चिंता ना करो, आप उसके डरो भय में चलो, आप कुछ मत बोलो उन्हें, आप कुछ मत कहो। एक समय आएगा आप राज्य करोगे, वही दर्द और पीड़ा में चले जाएंगे, हालेलुया। लेकिन अभी थोड़ा ठहरो, अभी थोड़ा ठहरो, जैसे प्रभु ठहरा था। जब वो तीसरे दिन निकला कब्र में से, तब वो जाके पिता के दाहिने बैठा और चमकता हुआ, हालेलुया। जैसे पहले पढ़ा गया 27 में, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जैसा अभी कह रहा है, भय, कौन वह पुरुष है जो भय मानता है, वह कौन है जो भय मानता है। क्या आपके अंदर भय है, क्या आपके अंदर डर है परमेश्वर के प्रति कि हाँ आप इस काम को करने में आपको डर लग रहा, नहीं, इंसान तो नहीं देख रहा लेकिन हमारा परमेश्वर देख रहा, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये डर आपके अंदर होना चाहिए, ये भय आपके अंदर होना चाहिए, तब आपकी संतान आशीष पाएगी, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़े तो वहां पर एक वचन लिखा, हालेलुया, यशायाह 49 और उसका 22 से पढ़े तो वहां पर लिखा, यशायाह 49 पेज नंबर 870 पे है, हालेलुया, 870 और 71 पे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। लिखा 22 में, 49 के 22 में लिखा, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा, हालेलुया। वो कह रहा है देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। मतलब यीशु मसीह का झंडा, यहोवा निसी का झंडा हर देश में खड़ा किया जाएगा, हर देश में खड़ा किया जाएगा, हालेलुया। हर देश मतलब एक ही देश में नहीं, अपने भारत देश में नहीं, हर देश में उसके नाम का झंडा होगा। हर एक देश के लोग उसी को मानेंगे और कहेंगे वही एक परमेश्वर है, हालेलुया, और कोई नहीं, हालेलुया। आपको पापों से मुक्ति और कोई नहीं दिला सकता, हालेलुया। आपको उद्धार और कोई नहीं दिला सकता, केवल वही एक है, उद्धार करता यीशु मसीह, हालेलुया। और कह रहा है, हालेलुया, वचन, हालेलुया, झंडा खड़ा करूंगा तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे, हालेलुया। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। क्या होंगी? दाई, राजा रानी आपके यहाँ दाई वाला काम करेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि वो केवल यही के राजा हैं, आप राजाओं के राजा के पुत्र हो, हालेलुया। और वो वहां का राजा है, यहाँ का राजा नहीं, हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों के तले क्या है? चौकी है, हालेलुया। आप उस राजा के बेटे हो, यहाँ के राजा के नहीं, हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे, तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जो होने वाले कभी लज्जित ना हो। यदि आप यहोवा की बाट जो रहे हो, ये जान लीजिए आपको परमेश्वर कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। आप कभी लज्जित नहीं हो सकते। हालेलुया। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप स्थिर रहे, यदि आप भय में रहे, परमेश्वर के उसके डर में चल रहे हो, हालेलुया, तो एक समय ऐसा आएगा, हालेलुया, कि राजा भी आपके सामने झुकेगा। राजा भी आपके सामने क्या होगा? झुकेगा। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो आप जानोगे कि हम हाँ उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक को झुकना पड़ेगा। हालेलुया। कोई आज झुकेगा, कोई कल झुकेगा, कोई एक साल बाद झुकेगा, लेकिन झुकना तो हर एक को पड़ेगा। इस पृथ्वी पर जितने लोग, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, सबको एक दिन झुकना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि उसने वचन में कहा उसका वचन सत्य है, उसी का वचन सत्य है। क्योंकि मुर्दों में से तीसरे दिन वही जीवित हुआ और कोई जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और कोई धरती पर परमेश्वर है ही नहीं उसे छोड़। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि केवल पापों की क्षमा वही देता, और कोई पापों की क्षमा देता है? नहीं देता। जो आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता, वो आपका परमेश्वर कहां से ठहरेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो अपनी खुद से हम सुरक्षा करने के लिए सब कुछ करता है, परंतु अपने आप को आपके लिए नहीं देता, वो आपका ख्याल क्या करेगा? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे आप के लिए अपने आप को ही क्या किया? कुर्बान कर दिया। अपने आप को ही न्यौछावर कर दिया हमारे आप के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज कोई है बलिदान देने वाला? हालेलुया। नहीं। आपके अंदर डर है नहीं, भय नहीं है, तो बलिदान कहां से दोगे? हालेलुया। कौन सा बलिदान चढ़ाओगे? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, कौन सा बलिदान चढ़ाओगे आप? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन वो कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे, तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाट जो होने वाले कभी लज्जित ना होंगे। हालेलुया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, एक समय आएगा, हालेलुया, हर एक झुकेगा। तब आप जानोगे कि हाँ, हम जो प्रार्थना कर रहे थे ना, सही कर रहे थे। हम जो आराधना कर रहे थे ना, सही कर रहे थे, गलत नहीं कर रहे थे। अभी आपको लग रहा है, आपको जब कोई लोग कुछ कहता है, आपको कोई जब भटकाता है, गुमराह करता, अरे क्या मतलब है प्रार्थना करने से, क्या मतलब है प्रार्थना करने से, क्या लाभ होगा? हालेलुया। आपको भी नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। लेकिन जब लोग झुकना चालू करेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, जब लोग धारा के समान अपने मन को फिराना चालू करेंगे, हालेलुया, तब आप जानोगे कि हाँ, सच में वही एक परमेश्वर है। ये वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और वचन ही क्या है? सत्य। हालेलुया। इसीलिए वो भजनकार में कह रहा है 112 में, हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 वो कह रहा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। धन्य वही है जो भय मानता है। क्या आपके अंदर भय है? तभी आप धन्य व्यक्ति हो। हालेलुया। आपके पास अधिक धन है तो आप धन्य व्यक्ति नहीं हो। आपके पास अधिक ज्ञान है तो आप धन्य व्यक्ति नहीं हो। धन्य आप तब कहलाए जाओगे जब वो कहेगा। आपके कहने से कुछ नहीं। हालेलुया। आप अपने से अपनी तारीफ ना करें जब तक कि आपकी तारीफ वो ना करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपकी तारीफ व्यर्थ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 आपने 10,000 लोगों को खाना खिलाया, लेकिन अगला व्यक्ति कह रहा है ना, हम खाना कहाँ खाए। हालेलुया। आप जाकर चौराहे चौराहे बोल रहे, हमने 10,000 लोगों को खिला दी। हालेलुया। ये मनोरेखा। आप चौराहे पर मत जाओ, उस चौराहे के लोग कहे कि फला व्यक्ति ने सबको खाना खिलाया, तब आप धन्य व्यक्ति। आप अपने से चर्चा ना करें। हालेलुया। हालेलुया। वहां आपकी चर्चा हो रही हो, उस चौराहे पर आपकी चर्चा हो रही हो, तब आप धन्य व्यक्ति हो। हालेलुया। आप अपनी महिमा ना ले, आप अपने से अपनी बड़ाई ना करें, लोग आपकी बड़ाई करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यहाँ उसने ये काम किया, हाँ वो परमेश्वर का भय मानता, हाँ वो अच्छे खराई से चलता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसमें आपकी बड़ाई होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसमें नहीं कि आप जा जाकर चौराहे को, हमने इतने लोगों को खिलाया, आप परसों इतने लोगों को खिलाया, परसों इतने लोग, नहीं नहीं। हालेलुया। लोग कहें। हालेलुया। लोग आपका
जब नाम सुने तो वो कौन व्यक्ति है आपको जानने की कोशिश करे, आपका चेहरा देखने की कोशिश करे, अरे है कौन वो जिसकी लोग इतनी चर्चा करते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसा हर एक कोई कहता अरे है कौन यीशु मसीह, भाई जब देखो तब आप लोग यीशु मसीह के नारे लगाते रहते हो, उसकी प्रार्थना करते है कौन यीशु मसीह। हालेलुया, क्या आप देखने की चाहत रखते हो? हालेलुया, तभी देख पाओगे। हालेलुया, जब आपके अंदर डर आएगा, जब आपके अंदर भय आएगा, हालेलुया, तब आपके सम्मुख प्रकट होगा, तभी आप उसको देख पाओगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, और ऐसे नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जिसके अंदर भय होगा, डर होगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। यदि आप किसी को उधार भी दे रहे हो ना, तब पर भी आपका कल्याण होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन उधार कुछ लोग देते हैं, आज दिन कल मांगे चला गया। नो नो नो, ये वाला उधार नहीं। हालेलुया, अगर किसी को उधार दे रहे हो तो मांगने की क्षमता नहीं रखना, देने की क्षमता रखो। हालेलुया, यदि उसके पास होता ही तो आपसे मांगता क्यों? जब उसके पास हो जाएगा तो तुरंत पहुंचा देगा आपके पास। हालेलुया, तभी आप दीजिए किसी को उधार, मांगिए मत। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब उसके पास होगा तो पहुंचा देगा। हालेलुया, अन्यथा आप दीजिए मत दीजिए, कहते हमारे पास नहीं है हम नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, ये नहीं कि 10 रुपया दे दिया भैया ने पहुंचा दे, भैया हमारा 10 रुपया देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मत मांगिए, अगर किसी को दे दिए हो तो मत मांगिए, अगर उसके पास होगा तो दे देगा, नहीं तो भूल जाइए, चलो हमने दे दिया है दान में। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर उसके पास होता तो आपसे मांगता क्यों? हालेलुया, प्रभु के पास था, प्रभु ने दिया हम सबों को और आज भी दे रहा है। हालेलुया, मांगता है आपसे? नहीं मांगता। कभी मांगा आपसे? नहीं मांगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपके पास है, आप गंवा देते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हो तो क्या प्रभु से कुछ पाते नहीं हो? मिलता है, लेकिन आप डेली पाते हो, डेली गंवा देते हो, खो देते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वॉलंटियर, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे परमेश्वर के दास मिलता तो है लेकिन खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? डर ना होने के कारण, भय ना होने के कारण। हालेलुया, वो बगैर डर और बगैर भय के काम कर जाते हैं और उनके पास जो कुछ है वो खत्म हो जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत पहले सीखा था। हालेलुया, ये हमारे पास इतना सामान है। हालेलुया, अब इतना सामान है, अब इसे पकड़ लेंगे, इतना सामान। अब हमें कमरे से बाहर निकलना है और अपने कमरे में क्या देना है? ताला देना है, तभी बाहर जाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि हम कमरे में बहुत कीमती सामान, ये तो हमारा टेबल पर रखने का है, जब वापिस जाएंगे वहां रखेंगे। ये हमारी डायरी है, बाइबिल है पढ़ने की। लेकिन इतना सामान हम जब ले करके बाहर निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं? बाहर। ये दरवाजा है हमारा, दरवाजा हमने, अब ये तो फने हैं, अब दरवाजा खोले तो हम ताला तो एक हाथ से बंद नहीं कर पाएंगे। यहीं पर बैठा है शत्रु, अब हम इसे कहीं रखेंगे, मान लीजिए यहाँ रखें, उसके बाद ही ताला देने आएंगे। इतने में आपके अंदर, घर के अंदर क्या हो गया? घुस गया, और आप ताला बंद करके बाहर चले गए। बीच में लगा, आप ताला बंद करके कहाँ चले गए? बाहर। अब वो आपके घर के अंदर है। हालेलुया, अब आपके अंदर कहाँ है? वो आपके घर के अंदर। उसी तरीके से अब आपके अंदर है, वो शत्रु घुस गया आपके अंदर, आपने जैसे दरवाजा खोल दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपने फिर बंद कर दिया। अब वो अंदर जो भी देखा, उसकी जरूरत का हो, सब कुछ ले लिया। आप बेफिक्र होकर एकदम बेखटके आए अंदर, फिर आपने दरवाजा खोला और सो गए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप बेखटके हो। हालेलुया, आपको पता नहीं है कि हमारे घर से कुछ गायब हो रहा है। उसी तरीके से आपको पता नहीं चल रहा, आपको डेली कुछ ना कुछ प्रभु दे रहा। हालेलुया, आप जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तुझ पर गूढ़ और भेद और रहस्य की बातों को प्रकट करूंगा। वो जो प्रभु प्रकट करता है, पर कहाँ जाती है वो बातें, वो ज्ञान की बातें कहाँ जाती है? आज भी आप कहते हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? आपके पास आ तो रहा है, लेकिन वो लेकर चला जा रहा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्यों? आपके अंदर डर नहीं, आपके अंदर भय नहीं। आप बगैर सोचे समझे अपने मुख से उस शब्द को बोल करके, वो काम को करके, उस पाप को देख करके आप गंवा देते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यही डर और भय हमारे अंदर आना चाहिए।
हालेलुया, तब वो हमारे पास सुरक्षित रहेगा। यदि हम अपने मुख से बोल करके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है हमारे मुख में मृत्यु और जीवन दोनों है इसी जुबान के अंदर। हालेलुया, मृत्यु भी है और जीवन दोनों है, क्योंकि इसी जुबान से आप आराधना करते हो, इसी जुबान से आप गाली देते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो क्या आपके होंठ पवित्र हैं? नहीं पवित्र हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज शादीशुदा लोग क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, रात को अपनी पत्नी को चूमा लिए, सुबह उठकर प्रार्थना करने लगे, मुंह को धुले नहीं। आपका मुंह कैसा है? जूठा है। हालेलुया, जैसे आप दाल चावल खाते हो, हालेलुया, और मुंह में लग क्या धोते नहीं मुंह, जब तक धुलोगे नहीं तब तक क्या है? जूठा है। तो जब आप सुबह उठ करके कहते हैं परमपिता परमेश्वर मैं तुझे पवित्र होठों से चुंबन नमस्कार करता हूँ या पवित्र होठों से चुंबन देता हूँ, तो क्या आपका जूठा चुंबन लेगा? नहीं, वो पवित्र है। वो क्या है? पवित्र है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज आप जाकर रात को 3 बजे उठे, 4 बजे वो प्रार्थना करनी है, जाके बॉयफ्रेंड से मिलकर आए और आकर आराधना में बैठ गए, या सुबह उठकर पहले बॉयफ्रेंड से बात किया उसके बाद आराधना में बैठ गया, तो क्या स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रात भर तो मोबाइल में व्यस्त थे और सुबह उठ के आराधना कर, तो क्या आपकी आराधना स्वीकार होगी? कहाँ स्वीकार होगी? क्या आपके अंदर डर है, भय है? नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो कहाँ से आप ऊंचाई पर जाओगे? हालेलुया, वो बलिदान चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इन होठों को पवित्र करो, तभी इससे आपकी आराधना स्वीकार होगी। रात दिन आराधना करते रहे कि आराधना आपकी स्वीकार क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके होठ झूठे हैं, शुद्ध पवित्र नहीं है। हालेलुया, वो पवित्र है, पवित्र होठों से अपनी आराधना स्वीकार करेगा, आप पवित्र होठों से नहीं स्वीकार करेगा। हालेलुया, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य 5:12 पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, यही भेद है, यही रहस्य है, किसी को पता नहीं है। आज हर एक बहुत सारे याजक, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक ऐसा कर रहे हैं और कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेवकाई कुछ समझ में नहीं आ रही है, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं समझ में आ रही? यही कारण है, आपका होठ पवित्र नहीं है। आप गंदे होठों से उसकी आराधना करते हो। वो गंदा परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, वो झूठा चुंबन स्वीकार नहीं करेगा, वो पवित्र चुंबन स्वीकार करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप तड़के उठते तो हो, कहते तो हो हालेलुया आई लव यू जीसस, उसके पहले किसे आई लव यू बोला है? अपने बॉयफ्रेंड को। उठते ही अपनी पत्नी को बोला आई लव यू, तो कहां से वो दूसरा आई लव यू से क्या करेगा? नो नो नो, पहला आई लव यू से बोलिए, पहला प्रेम उससे करिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, ऐसे प्रेम को नहीं चाहता हो। हालेलुया, और निष्कपट प्रेम चाहता है, निस्वार्थ प्रेम चाहता है, वो पवित्र प्रेम चाहता है, वो झूठा प्रेम नहीं चाहता। हालेलुया, इसीलिए तो आपकी आराधना आज तक स्वीकार नहीं हुई है, इसीलिए आपकी प्रार्थना को भी प्रतिफल नहीं मिला है। आज भी आपकी आंखें में विचार करती हैं, आज भी आपका मन में विचार करता है, आज भी आपका कदम में विचार की ओर जाता है, आज भी आपके हाथ विचार की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए तो आपका हाथ जब उठाते हो आराधना के लिए, तो इन हाथों में सामर्थ्य नहीं आती। हालेलुया, इन हाथों के द्वारा अच्छा काम नहीं हो पाता, कारण यही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब हम प्रकाशित वाक्य 5:11 पढ़ें तो लिखा, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया, स्वर्गदूत तो बहुत उपस्थित है, लाखों और करोड़ों, लेकिन वो कह क्या रहा 12 में, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। वध किया हुआ मेमना मतलब जो बलिदान हो रहा है, जो अपने प्रेम का बलिदान कर रहा है, जो अपने सुख का बलिदान कर रहा है, जो अपने स्वार्थ का बलिदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आप तो अपने सुख रात भर लिए। हालेलुया, मोबाइल से। हालेलुया, रात भर बात किए 2 बजे रात तक जाग करके, उसके बाद सो के उठे 5 बजे, तो परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। रात भर किसे धन्यवाद दिए हो? रात भर किसे धन्यवाद दिए हो? हालेलुया, तो कहां से आपका धन्यवाद ग्रहण होगा? हालेलुया, क्योंकि भजन का जब 50 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ो तो वहां पर साफ साफ लिखा, हालेलुया,
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता तो है, लेकिन उसने लास्ट में एक शब्द और कहा है, हालेलुया। अभी हम आएंगे फिर प्रकाशित वाक्य के पास, हालेलुया। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने से नहीं काम बनेगा, अपने चरित्र को भी क्या रखना है, उत्तम, मतलब अच्छा, पवित्र, साफ सुथरा रखना है, हालेलुया। तब आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, तब आप ऊंचाई पर जाओगे, तब आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे, हालेलुया। तब आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। में वास नहीं करता, हालेलुया। वो यहाँ वहाँ वास नहीं करता, वो पवित्र स्थान में वास करता है। कहाँ वास करता है, पवित्र स्थान में। और जब आप अपने हृदय को पवित्र रखोगे, अपने होठों को पवित्र रखोगे, अपनी आंखों को पवित्र रखोगे, तो आपकी आंखों में रहेगा, उसकी ज्योति आपकी आंखों में रहेगी। अपने हाथों को पवित्र रखोगे तो आपके हाथों में वो रहेगा, अपने हृदय को पवित्र रखोगे तो आपके हृदय में बसा रहेगा, हालेलुया। लेकिन पवित्र रखना होगा प्रिय, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, क्योंकि हमारा पिता क्या है, पवित्र है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए कह रहा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, हालेलुया। आप करते हो, लेकिन आप उद्धार को नहीं देख पाओगे, हालेलुया। उद्धार को आप तभी देख पाओगे, हालेलुया, जब अपना चित्त क्या रखोगे, उत्तम। कहाँ से रख रहे हो उत्तम? अभी प्रार्थना सभा खत्म होगी, जाकर चालू, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई सुट्टा लगाना चालू, हालेलुया। कोई शाम को प्रचार चालू, हालेलुया। कोई अपने मोबाइल में 4 घंटे 4 मिस कॉल आया, लगा जल्दी लगा, 1 घंटा में, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कहाँ से उद्धार होगा, कहाँ से उसकी सामर्थ्य काम दिखेगा आपके जीवन में, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। बैठे हो यहाँ, मोबाइल स्विच ऑफ करें, कहीं कॉल ना आ रही हो, हालेलुया। आधा ध्यान तो वहाँ है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। कितने बजे मिलने का समय था, हालेलुया। आज यहाँ बैठे, अब तक तो सन की मटकी हो गई होती, कहाँ मिलेंगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो सारी बातों को जानता, इस वाली आराधना को नहीं ग्रहण करेगा वो, इस वाला जो भेद है आपके अंदर, ये जो मन है, इस वाले मन को स्वीकार नहीं करेगा वो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आज ऐसे लोग भी आराधक हैं, हालेलुया, ऐसी आराधना को स्वीकार नहीं करता प्रियो, हालेलुया। आप रात दिन घुटने टेक कर आराधना करो, फिर भी नहीं स्वीकार होगी। लेकिन जैसे ही आप अपने हृदय को पवित्र रखोगे, शुद्ध रखोगे, अपनी आंखों को, अपने मन को, अपनी होठों को, आप घुटने न टेको, यूं ही पुकारोगे, वो आपके बीच में आ जाएगा, हालेलुया। लेकिन पवित्र, आप पवित्रता के साथ नहीं, हालेलुया। बदल डालो अपनी सोच को, बदल डालो अपने विचारों को, बदल डालो अपनी जीवनचर्या को, तभी आप परमेश्वर का किया उद्धार देख पाओगे, अन्यथा नहीं देख पाओगे। आप चलते रहो, आपको चंगाई दे देगा, ये नहीं चंगाई नहीं मिलेगी। चंगाई तो रास्ते चलते वाला व्यक्ति यीशु को पुकार लेगा, प्रभु दर्द हो रहा है, चंगा कर दे यीशु मसीह, तो चंगा हो जाएगा। प्रभु से भी चंगा, वो नहीं जानता, आराधना नहीं करता, फिर भी चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि चंगाई छुटका देना उसका काम है। तो आप चंगाई छुटकाते सीमित मत रहो, हालेलुया। अभी चंगे फिर दर्द आ जाएगा, लेकिन जब उद्धार हो जाएगा ना, तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए उद्धार के लिए भागो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चंगाई के लिए मत भागो, छुटकारे के लिए मत भागो, हालेलुया। अब यही तो है, आधे का ध्यान कहाँ चला गया, उधर। तो क्या आप प्रार्थना में बैठे हो? नहीं, आपका ध्यान तो उधर ही था, तभी उधर लग रहे हो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे खंभे की ओर टकटकी लगाकर दिखता रहे, हालेलुया। आपके सामने खंभा खड़ा है कि नहीं, हालेलुया। तो आपको टकटकी उधर लगानी है कि उधर लगानी है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यही तो है ना, आपका मन कहाँ है, तुरंत सटक गया। अभी प्रार्थना बैठो, मन सटक गया। अब प्रार्थना के बाहर जाओगे तो हमको क्या फिसलता ही रहेगा, सटकने की बात छोड़ दीजिए, और लहराता रहेगा जैसे साइकिल में डायल आ जाता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। अरे तो भैया संभालना नहीं, गिर जाए, निकल जाए पहिया, तो निकली है उसी तरीके से आपकी पहिया, हालेलुया। तो आप कहाँ चल पाओगे, सकरे मार्ग में, हालेलुया, हालेलुया। सकरा मार्ग आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, चौड़ा मार्ग नहीं, सकरा वाला मार्ग, मतलब कठिन वाला मार्ग आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया, हालेलुया। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, कौन वहां जो थे, कौन, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं, हालेलुया। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, पहला क्या, सामर्थ से भरा हुआ,
हालेलुया। और दूसरा क्या? धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य, वही योग्य है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की वही योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो वध किया गया, बलिदान किया गया, हालेलुया, जो बलिदान हुआ, तो क्या बलिदान होना चाहते हो? हालेलुया। क्या बलिदान होना चाहते हो? हालेलुया। उसने कहा आज का भोजन नहीं करना है, भोजन का बलिदान देना है। नहीं नहीं, चूहा कूद रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की बलिदान देना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। और धन बहुत चाहते हो, कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आप आदर बहुत चाहते हो कि हमारा आदर किया जाए, लोग हमें जाने, हमारा मान सम्मान हो। कैसे होगा? जब आप बलिदान दोगे। हालेलुया। आप किसी भी चीज का बलिदान नहीं दे पा रहे हो, न तो मोबाइल से बात करने का बलिदान दे पा रहे हो, न तो इधर ताका झाकी वाला बलिदान दे पा रहे हो। हालेलुया। आप हर एक कामों को कर रहे हो। हालेलुया। तो बलिदान किस बात का दे रहे हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ छुपा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जो आप बाइबल पढ़ने के बहाने मोबाइल खोल करके बात करते हो ना, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। घर वालों को लग रहा है बाइबल पढ़ रही है, बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन असली बाइबल तो बीच में रखी है ना। हालेलुया। आप वाली, परमेश्वर वाली नहीं। परमेश्वर वाली तो ये है, लेकिन आप वाली एक छोटी सी इसमें रखी रहती है। हालेलुया। तो कहाँ से आराधना स्वीकार होगी? हालेलुया। आप कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कभी नहीं। हालेलुया। कोई आवाज ही नहीं आएगी उधर से। हालेलुया। आपकी झंडी तो इधर क्लियर है, तो वहां से कहाँ क्लियर होगी? हालेलुया। आपकी झंडी तो यहाँ क्लियर है ना, तो वहां कहाँ से क्लियर होगी? हालेलुया। यहाँ लाल दिखाइए, स्टॉप करिए, वहां हरा करिए। हालेलुया। तब वहां स्वर्ग से आपको सब कुछ मिलना चालू है। तब आपके पास कोई घटी नहीं रहेगी। तब रानियां आपके यहाँ दाई का काम करेंगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की तब राजा दंडवत करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आपको पता है सदरक मेशक अबेदनगो, हालेलुया, वो खड़े रहे। राजा ने कहा 7 गुना धक्का दो, उसने कहा कोई गम नहीं। हालेलुया। धक्का दो 7 गुना। वो हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने में क्या है? समर्थी। वो चले गए। हालेलुया। लेकिन राजा क्या हुआ? झुका कि नहीं झुका? मुंह के बल गिरा कि नहीं गिरा? कैसे गिरा? उनकी पविताई की वजह से, उनके परमेश्वर के डर और भय की वजह से। उनके अंदर परमेश्वर का डर था, भय था कि मैं राजा के सामने नहीं झुकूंगा, मैं केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकूंगा। उनके अंदर डर था परमेश्वर का, उनके अंदर भय था परमेश्वर का, और उन्होंने राजा को झुका दिया। हालेलुया, हालेलुया। अंत में राजा ने क्या कहा? सदरक मेशक अबेदनगो को छोड़ के किसी और परमेश्वर की कोई महिमा आराधना करेगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। हालेलुया। काट दिया जाएगा। हालेलुया। तो ऐसी आराधना करो, मत झुकाओ अपने आप को। आप तो झुक गए एक मोबाइल के द्वारा, आप तो झुक गए किसी के सामने के द्वारा, आप झुक गए किसी की खूबसूरती पर फिसल गए। नो नो नो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आप तो फिसल गए धन पे, आपको हरी हरी एक नोट दिख गई 500 की, आप उस पर फिसल गए। नो नो नो। हालेलुया, हालेलुया। गड्डी आपके सामने आ जाए फिर भी मत फिसलिए। हालेलुया। वहां से जो देगा वो कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां वाला कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए फिसलना नहीं है। हालेलुया। यदि डैल है, हालेलुया, उसे खींच कर सही करिए। हालेलुया। यदि छर्रा अंदर का घिस गया है तो उसे नया छर्रा डालिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। लेकिन इन गलत भावनाओं में, इन गलत वासनाओं में मत जियो कि ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं जान रहा है और हमारी आराधना स्वीकार करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा प्रियो। हालेलुया। वो पवित्र है, कोई अपवित्र परमेश्वर नहीं है। कोई काठ की लकड़ी में नहीं रहता। हालेलुया। कोई बनाई हुई मूर्ति में नहीं रहता परमेश्वर। उसको तो आपने ही बनाया, तो उसमें थोड़ी परमेश्वर वास करेगा। उसे जब चाहो तब तोड़ सकते हो, उसमें वास नहीं करेगा। वो आपके हृदय में वास करना चाहता है, और आपका हृदय पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। आपके अंदर छल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कपट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विचार नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसी लोग कह रहा प्रकाशित वाक्य में 5:12 में कह रहा, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, पहला सामर्थ्य, पहला आपके जीवन में सामर्थ्य काम होगा। पहला आप सफलता सामर्थ्य कामों को पाएंगे। पहले आपके जीवन में सफलता आएगी तो सामर्थ्य की आएगी, अद्भुत कामों की आएगी। आपके जीवन में अद्भुत होगा, आपके परिवार में अद्भुत होगा,
आपके बीच में अद्भुत होगा। यह है पहली सफलता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो साफ साफ कह रहा है हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ें जल्दी से। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 5:12। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला सामर्थ, दूसरा धन, हालेलुया, तीसरा ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद की योग्य है। वही योग्य है। यदि आप बलिदान हो रहे हो, यदि आप बलिदानी जीवन जी रहे हो, तो आप आदर के योग्य ठहराए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप आदर का पात्र ठहरोगे यदि आप बलिदानी हो तो। यदि आप बलिदान कर रहे हो तो आप किस एंगल से बलिदान कर रहे हो? क्या आपने अपने आप को परखा? हालेलुया। आप तो अपने जीवन में किसी भी एंगल से आज तक बलिदान नहीं दिया है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। और चाहे तो बहुत कुछ, तो कहां से मिलेगा प्रियो? हालेलुया। इसीलिए तो कह रहा भजनकार 50:23 में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना मेरी महिमा करता तो है, लेकिन उद्धार वही देखेगा जो अपना चरित्र उत्तम रखेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और यही हमें अपना चरित्र ही उत्तम रखना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो आपके जाति और आपके धर्म को बदलने नहीं आया, आपके जीवन को बदलने आया है। हालेलुया। आज जैसा लोग कहते हैं ना, ये लोग यीशु मसीह वाले हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ये वो कहाँ लिखा बाइबल में? किस स्थान पे लिखा कि हम क्रिश्चियन हो गए? कहाँ पर लिखा हम ईसाई हो गए? नो। और कौन कहता वो ईसाई था? वो तो एक बढ़ई का बेटा था यूसुफ के। कहाँ से ईसाई था वो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। एक कुमारी के गर्भ से जन्म लिया, कहाँ ईसाई थी? मरियम कहीं लिखा मरियम ईसाई थी? लिखा कहीं बाइबल में? कहीं नहीं लिखा। हालेलुया। वो हमारे जात और हमारे धर्म को बदलने नहीं आया है, वो हमारे जीवन को बदलने आया है। वो हमारे चरित्र को बदलने के लिए, हमारा जीवन चर्या बदल जाए, हमारा चरित्र बदल जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए। हालेलुया। और यही बदलना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपके ब्लड को बदलने नहीं आया कि आपका ब्लड काला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आपका ब्लड रेड है तो रेड ही रहेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका भी ब्लड रेड ही था। हालेलुया। और हर एक का ही, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है, हर एक का ब्लड एक ही कलर का है। हालेलुया, अलग अलग नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हाँ, आप गोरे सांवले हो सकते हैं, लंबे नाटे हो सकते हैं, लेकिन ब्लड सबका एक ही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। किसी के पास 7 आंख नहीं है, 5 आंख नहीं है। हालेलुया। 5 हाथ पैर नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर, अपने एंगल से, जिस एंगल से आप आराधना करते हो, जिस एंगल से उसकी महिमा करते हो, उस एंगल से अपने आप को झांक के देखो कि हम इतना आराधना तो करते हैं, इतनी देर प्रार्थना तो करते हैं, तो क्या हम अपनी आंखों को पवित्र रख रहे हैं? क्या अपने होठों को पवित्र रख रहे हैं? क्या अपने जीवन को पवित्र रख रहे हैं? ये आपको झांकना है। हालेलुया, अपने अंदर हर एक को। हालेलुया। वो चाहे सेवक हो, चाहे याजक हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे जो भी हो, हर एक को परमेश्वर कह रहा है झांकने के लिए। पहले अपने अंदर झांको। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को सिखाते सिखाते खुद गड्ढे में चले जाओ। हालेलुया। आज ऐसा ही तो हुआ। हालेलुया, ऐसा ही तो हो रहा है। हालेलुया। जो आपको प्रभु में लाया वो गड्ढे में चला गया, आप ऊंचाई पर चले गए। हालेलुया। हमें भी याद है जब हम पहली बार गए थे। हालेलुया। जो भाई हमें मिला वो हमारा दोस्त था, एकदम जिगरी दोस्त, एकदम साथ पढ़ने वाला, लंगोटिया जिसे कहते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। उसने कहा हमारा नाम लेकर, भैया प्रभु को कभी मत छोड़ना। हमने कहा नहीं छोड़ेंगे। और बहुत दिन से प्रभु को जानता था। उसने कहा प्रभु को नहीं छोड़ना, हम के नहीं छोड़ेंगे। और उसने कहा था यदि प्रभु को पकड़े रहोगे तो आप जो नहीं सोचते हो उससे ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में अधिक काम करेगा। हमने कहा ठीक भैया, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन में अधिक काम करेगा। हालेलुया। हमने नहीं छोड़ा, हमारे जीवन में अधिक काम कर रहा है। लेकिन अफसोस वो भाई छोड़ दिया। हालेलुया। वो भाई क्या किया? छोड़ दिया। यदि हम उसे देखकर चलते होते तो हम भी आज गड्ढे में होते कि नहीं होते? हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं आप हमें मत देखिए, आप हमें देख के मत चलिए, हमारे परमेश्वर को देखकर चलिए, आप हमसे भी आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। आप हमसे भी आगे चले जाओगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, वरन तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। इसीलिए
आप हमें देखकर मत चलिए, आप हमारे प्रभु को देखकर चलिए, यीशु मसीह को देखकर चलिए, उसके वचनों को देखकर चलिए, आप हमसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं उस भाई को देखकर चलता, यदि उस भाई के साथ जाता कि जब वो जाएगा प्रार्थना में तभी मैं जाऊंगा, हालेलुया, तो आज मैं भी वहीं गड्ढे में होता जहां वो भाई पहुंच गया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज इस समय उसकी स्थिति इतनी क्या है, कुछ बयान नहीं कर सकते कैसी हो गई उसकी स्थिति। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक बार मिला, हमसे रोने लगा। हालेलुया, हमने कहा क्या बात है यार, आजकल तू समझ में नहीं आ रहा भाई। बोला क्या बताएं, प्रभु ने कुछ दिया नहीं। हमने कहा तुम्ही तो कहा था भैया कि प्रभु सब कुछ देगा और हमें तो दे दिया, तुमको क्यों नहीं मिला। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमें तो सब कुछ प्रभु ने दे दिया। हालेलुया, जीवन दे दिया, ज्ञान दे दिया, अच्छी खासी बॉडी दे दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और क्या चाहिए, जीवन से बढ़कर कुछ है? कुछ भी नहीं है। धन नहीं चाहिए, जीवन चाहिए, आनंद का जीवन, ये सबसे बड़ी बात है। धन है, आनंद नहीं है, बेकार है धन आपका। हालेलुया, धन बहुत है, आपके पास आनंद नहीं है, बेकार है आपका धन। हालेलुया, धन नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आनंद, आनंद का जीवन चाहिए। हालेलुया, जहां रहो आनंदित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हालेलुया, उदास मत रहो, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मुझे बहुत रोना है, बहुत अफसोस हुआ। हालेलुया, हमने कहा भाई याद कर, तू ही तो कहा था। उसने कहा हाँ कहा तो था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे कुछ दिया नहीं। हालेलुया, हमने कहा आपने हो सकता है मांगा नहीं, क्योंकि मत्ती 7:7 कहता मांगोगे तो मिलेगा। हालेलुया, हो सकता है आपने मांगा बहुत भैया, लेकिन यही वो पवित्रताई से नहीं मांगा, अपने होठों को अशुद्ध करके मांगा, वो विचार करके मांगा, तो कहां से देगा प्रभु। हालेलुया, विचार वाले बिस्तर पर आप आराधना करोगे तो आपकी आराधना को स्वीकार करेगा? कभी नहीं स्वीकार। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, आप इन्हीं होठों से उसकी आराधना करना चाहते हो, इन्हीं होठों से विचार करते हो, इन्हीं होठों से गंदी बातों को बोलते हो, मोबाइल में 1-1 घंटे बात करते हो गंदी गंदी। हालेलुया, हालेलुया, इन्हीं होठों से गंदी गंदी बातें करते हो मोबाइल में, और इन्हीं होठों से आराधना करते हो, तो क्या आपकी आराधना से विचार करेगा? कभी नहीं करेगा। हालेलुया, तो कहता अपने होठों को क्या कर? शुद्ध पवित्र कर। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र बनो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और ये प्रार्थना करनी, प्रभु जैसे तू पवित्र से मुझे बना, मैं बन नहीं सकता अपने आप से, वो आपको बनाएगा। हालेलुया, वो आपको क्या करेगा? बनाएगा। हालेलुया, लेकिन आपको भी तो करना होगा ना। यही तो कह रहा है प्रकाशित वाक्य, जो बलिदान हुआ, वध किया हुआ मेमना, वो सामर्थ्य, वो ज्ञानी, वो धन, वो महिमा और आदर के योग्य है, वही जो बलिदान हुआ, जो वध किया गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको कोई कुछ बोल दिया, हालेलुया, आप गुस्सा हो गए, यही तो है वो आपका वध किया जा रहा है ना, आप बर्दाश्त के लिए, यही तो वध है ना। और क्या कोई आपको छुरी लेकर आएगा, कटारी लेकर आएगा? हालेलुया, काटने के लिए नहीं, ऐसे वध करने के लिए नहीं आएगा, यही है वध। हालेलुया, आपको कोई बोला, कोई गाली दे दिया, आप सह लिए, वध किए जा रहे हो। क्या किए जा रहे हो? वध किए जा रहे हो। लेकिन आपको सह नहीं पाया, आप तुरंत जवाब दे दिया, आप उससे लड़ गए, तो कहाँ आप वध हो रहे हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, ऐसे तो प्रभु के साथ हुआ ना, थूका गया, मारा गया। हालेलुया, लेकिन आपको तो कोई मार नहीं रहा ना, आप पर तो कोड़े नहीं लग रहे हैं ना। हालेलुया, फिर भी आप थोड़ी सी बात नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप सोच, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? धार्मिकता का झिलक, धार्मिकता का झिलक जो पहनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, छह को हथियार है कि नहीं? याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? कितने लोगों को याद है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब हथियार रहेगा ना, लड़ोगे कैसे? यही तो है ना। हालेलुया, पहला क्या है? सत्य से कमर कसना। हालेलुया, हालेलुया, दूसरा धार्मिकता का झिलम, तीसरा पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार, मीन्स वचन। ये 6 हथियार। हालेलुया, इन 6 हथियार को लेकर चलोगे तो आप पूरे विश्व में विजयी रहोगे। कहीं जाओगे, पूरे विश्व में कहीं जाओगे, आप कोई हरा नहीं पाएगा। आप किसी स्थान पर खड़े हो जाओगे, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और आपके सामने, आपके समीप यदि परमेश्वर है, तो आपके बगल कोई खड़ा नहीं हो सकता, ठहर नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, आपके साथ उसका तेज है, आपके साथ उसकी ज्योति है।
हालेलुया। उसका अनुग्रह आपके साथ है तो कौन आपके सामने ठहर सकता है, कौन टिक सकता है आपके सामने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बड़े बड़े ज्ञानियों को वो यूं ही हटा देगा आपके सामने, वो मूर्खता में बदल देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जब वो आपके अंदर आएगा, जब वो आपका नियंत्रण लेगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो कौन आपके सामने टिक सकता, कोई नहीं टिक सकता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन तभी वो आएगा, हालेलुया, जब आपके अंदर भय होगा, जब आपके अंदर डर होगा। आमीन। हालेलुया। तो आपके अंदर डर होना चाहिए, आपके अंदर भय होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 एक वचन को और पढ़ेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए जब हम नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, नीति वचन 3 अध्याय और पहला पद जब हम पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। कहाँ रखने की बात कर रहा है, अपने हृदय में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि रोग किसे लगता है पता है, हृदय से। बीमारी कहाँ से आती है, यहाँ से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। पहले यही एहसास होता है, लगता है हमें बुखार आई का, मुड़वा तई दे फिर आता है, दहिया तई दे गर्म तो तो कहाँ शब्द आ रहा है, यहीं से। कहाँ से उठ रहा है, यहीं से। यदि ये चंगा है तो बीमारी यहाँ नहीं आएगी, समस्या यहाँ नहीं आएगी, बॉडी में नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन यदि यहीं पर रोग आ गया, हालेलुया, आपके यहीं पर, हालेलुया, इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ऐसा करने से जब उसकी आज्ञा आपके हृदय में रहेगा, हालेलुया, रहेगी, तो आपकी आयु क्या होगी, बढ़ेगी। हालेलुया। वो आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन जब रहेगी अंदर तो, हालेलुया, लागत ना वहाँ गोड़वा पिराई का, पहले का गोड़वा पिरान का, पहले यहाँ से लागत है ना, यहाँ पहले एहसास हो रहा, लग रहा है, यहाँ चुभ रहा है क्या, अब यहाँ दर्द होने लगा क्या। हालेलुया। हालेलुया। पहले कहाँ आ रहा है दर्द, यहीं आ रहा है। इसीलिए कह रहा है कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यदि उसकी आज्ञा आपके हृदय में है, यदि उसका वचन आपके हृदय में है, जैसे आपके पास कोई घटी आ गई, आप मुरझुरा रहे हो, आप सूख रहे हो, यदि वचन आपके पास है, कौन सा, भजनकार 23 अध्याय, ये हो मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना हो। वचन कह रहा है घटी ना होगी, घटी दिख रही, लेकिन वचन कह रहा है घटी ना होगी, क्योंकि वो आपके अंदर वो प्रबल हो रहा है, घटी ना होगी। ये वचन आपके अंदर क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है, वो भरपूरी प्रबल कर रहा है आपके अंदर, तो घटी आपको महसूस नहीं होगी, घटी आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन जब वचन नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा है कि हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यदि उसकी आज्ञा है, आपके पास वो वचन है, हालेलुया, जैसे मान लीजिए कंगाली आ गई, ओ सारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो भजनकार 34 का 10 आपके पास है, जवान सी को घटी होगी और भूखों मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर को खोजो किसी भली होती घटी ना होगी। आपके पास भरपूरी का वचन है और आप अपने हृदय में रख छोड़े हो, हालेलुया, तो आपको घटी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास वचन है, भरपूरी वाला वचन है, आनंद वाला। हालेलुया। यह मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, वह मुझे हर एक में बैठाता और सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता, वह हमारे जी में जी ले आता है, और सत्य के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी क्या करेगा, अगुवाई। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उतराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न रहूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति। तू मेरे सताने वाले को सामने मेरे लिए क्या बिछाता है, मेज। तूने मेरे सिर पर क्या मला है, तेल, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन में मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सौदा क्या करूंगा, वास्तव। हालेलुया। जब ये वचन आपके पास रहेगा और आपके हृदय में रहेगा, तो वो प्रबल नहीं हो पाएगा, घटी वाला शब्द, वो शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा, और बीमारी आप पर प्रबल नहीं, क्योंकि आपके हृदय में वचन है। और यही कह रहा है, हालेलुया, कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, नहीं भूलना उसकी शिक्षा को, हालेलुया, और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु क्या होगी, बढ़ेगी।
हालेलुया। नीति वचन 9 का 11 कहता है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर के द्वारा हम सबकी आयु बढ़ेगी। हमें अधिक खाने से हमारी आयु नहीं बढ़ जाएगी कि आप अधिक काजू बादाम खाओ आपकी आयु बढ़ जाएगी, पेट खराब हो जाएगा और जो बनिया है ना वो बिगड़ जाएगी। आपकी जो शरीर बनी है ना वो भी बिगड़ जाएगी। तो चाहे आज 1 किलो काजू बादाम खा लो को मोट हो जाएगी। हालेलुया। पैसा हमसे ले लिया लेकिन बैठ के खाया 1 किलो, दुकाने में लिया चलो वहीं बैठ के खिलाओ 1 किलो, अगले दिन फिर हमसे लेकर भैया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अगले दिन आपको पता नहीं रहेगा दुकान पे रहोगे कि बड़की दुकान पे जाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लंबी लंबी वाली दुकान पे जाओगे जहाँ आराम एकदम मिलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो अधिक खाने से नहीं, हालेलुया, अधिक खाने से आपकी आयु नहीं बढ़ जाएगी, आपकी आयु जो बढ़ेगी वो परमेश्वर के द्वारा बढ़ेगी। इसीलिए नीति वचन 9 का 11 कह रहा है मेरे द्वारा, परमेश्वर कह रहा है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। मतलब आप अधिक का अधिक क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसा नोहा परमेश्वर का डर था, भय था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, नोहा कितने वर्ष जीवित रहा? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आपको पता है उत्पत्ति की पुस्तक खोलो। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वहां पर लिखा हालेलुया। 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 नूह हम पढ़े 8 और उसका 20 पढ़े तो लिखा तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशु और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। बचपन से क्या उत्पन्न होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है, अच्छा नहीं उत्पन्न होता। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ही नहीं बनाया ऋतु को, परमेश्वर ही नहीं मौसम को बनाया, परमेश्वर इन्होंने ठंडी को बनाया और ये रात को बनाया, दिन को बनाया, गर्मी का महीना बनाया और सब चीज का महीना बनाया। ये लिखा है वचन में, वो कह रहा है। हालेलुया। फिर 9 में लिखा हालेलुया। 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 फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाएंगे। हालेलुया। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। हालेलुया। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशु और मनुष्य दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। यदि आप किसी को मारोगे तो आपको भी मारा जाएगा। ये वचन कह रहा है। आप किसी का लहू बहाओगे तो आपका भी लहू बहाया जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर 8 पढ़े तो लिखा फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी, क्या सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। क्या रखा है? धनुष जो आप देखते हो वो किसने रखा है? परमेश्वर ने।
हालेलुया। जो आप जैसा फलाने के दिया होता ठिकाने दिया होता, ऐसा कुछ नहीं। और परमेश्वर ने चिन्ह रखा। हालेलुया। पहले पूर्वज कहते थे ना बिया होता है बड़े निकला, हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं। और परमेश्वर रखा है चिन्ह, ताकि इसके बाद की वर्षा न होगी। जो कोई चिन्ह दिखता निकलता है तो परमेश्वर जान जाता है कि अधिक वर्षा करेंगे तो जल प्रलय हो जाएगा। इसलिए जब वो चिन्ह निकलता है उसके बाद बारिश क्या होती है? हालेलुया। ये परमेश्वर ने रखा था चिन्ह। हालेलुया। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? वाचा का। परमेश्वर के और पृथ्वी के बीच, मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच में वो चिन्ह दिखाई देता है तो परमेश्वर जान जाता है अब यदि इससे अधिक मैं वर्षा करूंगा तो पृथ्वी फिर क्या हो जाएगी? जल प्रलय से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ये वाचा का चिन्ह है परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, मैं उसको स्मरण करूंगा, तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के या सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और नूह के 3 पुत्र थे। हालेलुया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मत पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देख और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और यापेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता को नंगे तन को ढांप दिया। हालेलुया। हमें कभी भी अपने पिता को नंगा भी नहीं करना। एक भाई ने नंगा देखा तो वो ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन 2 भाई वो देख नहीं रहे, वो कप वस्त्र लेकर क्या कर रहे? ढाक रहे। हालेलुया। जब हम पिता का अनादर करते हैं, पिता की बुराई करती हैं, तो पिता को क्या कर रहे हैं? नंगा कर रहे हैं। कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो आप पिता को क्या कर रहे हो? नंगा कर रहे हो। और जो कि नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अरे आप आए कैसे? आए कैसे धरती पर? पिता के द्वारा तो आए हो ना। हालेलुया। आप किसके भूमि पर हो? पिता के भूमि पर तो हो ना। हालेलुया। पिता की तो थी पहले ना, जो आज तुम्हारी कहलाती है। हालेलुया। आप उसी के नाम से जाने जाते हो ना, फलाने का लड़का है। हालेलुया। या आप अपना नाम लेकर आए थे? नहीं। हालेलुया। नाम भी उसी पिता ने रखा, तो आप उस पिता को नंगा ना करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 25 में इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। कितने वर्ष? 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, पश्चात वह मर गया। नूह कितने वर्ष जीवित रहा? 9.5 साल। सोचो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए नीति वचन 9 का 11 कह रहा, मेरे द्वारा तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन के वर्ष क्या होंगे? अधिक होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। इसके बाद फिर इनके वंशज की आयु कम होती गई, ऐसे कम होते 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 जब बाइबल को आप आगे पढ़ोगे फिर 120 साल लोग जिए लास्ट में। हालेलुया। फिर उसके बाद 100 साल जीना चालू हुआ, फिर 80 साल, अब 90 साल, अब 40 साल में मर जाता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कौन जी पा रहा 100 साल? कोई जी पा रहा नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारे यहाँ एक दाई थी, दाई हम लोग कहते थे उनको। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वो 103 वर्ष जीवित रहे, बस 103 वर्ष बस। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। चाहे आप 700 साल का हो गया होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अभी 103 वर्ष कम है। हालेलुया। कौन जी रहा इतना? हालेलुया। आप कई साल के हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। आप तो 18 साल के हो, 22 साल के हो, गाल चुप गया, देखने में बुढ़वा लग रहे हो। 18 साल में। हालेलुया। 20 साल में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। 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 ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर डर नहीं, भय नहीं, इसलिए आप ऐसे। लेकिन जब परमेश्वर का दया आएगा, भय आएगा, हालेलुया, तब आप उसके द्वारा
जो वचन कह रहा नीति वचन 9 का 11, मेरे द्वारा तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, तब उसके द्वारा आपकी आयु क्या होगी, बढ़ेगी। हालेलुया। आप अधिक अधिक वर्ष क्या रहोगे, जीवित रहोगे और एक समान रहोगे। हालेलुया हालेलुया। ना तो आप ज्यादा जवान होगे ना तो बूढ़े होगे, आप उसी समान बने रहोगे। जब भी कोई आपको देखेगा आप उसी तरीके से दिखोगे, एक समान। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोई आपको जब भी देखेगा, चाहे 1 साल बाद 10 साल बाद, आप वैसे दिखोगे। हालेलुया। आप बदलोगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो आज और कल और युगानुयुग एक सा है, तो आप भी उसी समान बने रहोगे। आमीन। लेकिन कब, जब उसके अंदर का डर आपके अंदर आएगा, उसके अंदर का भय आपके अंदर आएगा। क्योंकि वो भी जब शरीर के भाव में पृथ्वी पर था, वो भी डर और भय में चलता था अपने पिता की। हालेलुया। वो भी आज्ञाओं को मानता था, तो आप भी उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके डर और भय में चलो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और नीति वचन। हालेलुया हालेलुया। जब 3 का 3 पढ़ते लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। दोनों का अनुग्रह आपको मिलेगा, परमेश्वर का और मनुष्य का, दोनों का। जब परमेश्वर अनुग्रह करेगा तो मनुष्य भी आप पर अनुग्रह करेगा, मनुष्य भी आपकी सहायता और मदद करेगा जब परमेश्वर करना चालू करेगा। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। वो जान जाएगा ना परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। तो भी आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा, वो भी आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर आगे के वचन में लिखा, हालेलुया 5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। संपूर्ण मन से उसी पर क्या करना है, भरोसा करना है। वो हमारे लिए कैसा मार्ग निकालेगा, सीधा। कैसा मार्ग निकालेगा, सीधा। हालेलुया। टेढ़ा मार्ग नहीं निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन आज से प्रियो, हम वो वाला जीवन जीने की कोशिश करें जो परमेश्वर हमें जीने के लिए बनाया है। पैताई वाला जीवन, व्यभिचार वाला नहीं, लुच्चपन वाला नहीं, घमंडी वाला नहीं, लोभी वाला नहीं, सत्यनिष्ठा वाला जीवन। कौन सा जीवन, सत्यनिष्ठा वाला। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन सा जीवन, सत्यनिष्ठा। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आराधना करेंगे। हालेलुया। यह हमारे आराधना का समय है, सब लोग मिलकर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। भजन गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु बोल, तेरी व्याधा कट जाएगी।
हम घोषणा करते हैं
जीवन से प्यारे पिता हर एक प्यारे पिता वो जलन बुराई से घमंड क्रोध विधर्म प्यारे पिता डाना और सारी प्यारे पिता इनके जीवन से प्यारे पिता अभी इस वक्त सम्मान करते हैं, हम घोषणा करते हैं इनके शरीर को छोड़कर प्यारे पिता वो दूर चली जाए प्यारे पिता, इनके जीवन से कोसों कोसों दूर चली जाए प्यारे पिता, इनके घर से कोसों कोसों दूर चली जाए प्यारे पिता और इनके जीवन में आनंद प्यारे पिता। जैसे तूने वचन में कहा है प्यारे पिता वो वचन प्यारे पिता इनके जीवन में प्रबल हो प्यारे पिता, ताकि आपका आनंद प्यारे पिता इनके जीवन में बना रहे प्यारे पिता, आपका सुख प्यारे पिता इनके समीप बना रहे। यस राजा हम तेरा धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं और तेरे नाम को पुकारते हैं प्यारे पिता। जो नाम प्यारे पिता हमको जीवन देता है, जो नाम प्यारे पिता हमें आज हर एक संगाई के प्यारे पिता अपने नाम का। यस राजा यस 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 ओ प्यारे पिता धन्यवाद ओ राजा धन्यवाद देते हैं, ओ प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, ओ प्यारे पिता ओ सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यस 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 अलब्रसे के थे री बाला रबसे के दे। यस राजा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद तेरे पिता ओ पवित्र पवित्र सेनाओं के हुआ ओ धन्यवाद ओ राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं ओ पिता हर एक को प्यारे पिता ओ धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, इनके जीवनों को प्यारे पिता आपके बुलंद हाथों में देते हैं प्यारे पिता, इनके जीवन से प्यारे पिता हर एक दुर्बलताएं हर एक बीमारियां हर एक रोग प्यारे पिता के अंदर यस प्यारे पिता वो लहू बहने की समस्या जो रोग है प्यारे पिता जो काफी लंबे समय से कोई बहन है जो काफी लंबे समय से इस रोग से पीड़ित है वो सामने आ जाए। यस प्यारे पिता उस बहन को प्यारे पिता हम छुटकारा बोलते हैं, ऐसी बहनों को प्यारे पिता जो काफी समय से प्यारे पिता वो लहू से बहने से इस रोग से इस समस्या से जो परेशान है जो इस बीमारी से जो परेशान है प्यारे पिता उस बहन को प्यारे पिता हम आजाद कीजिए अब इसी वक्त यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस अब इसी वक्त हर एक इस बहन की बॉडी से प्यारे पिता अब इसी वक्त यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। यस राजा आपका अनुग्रह हो आपकी दया हो प्यारे नेम ऑफ जीसस कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस चलो निकलो। यस 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 अल्ट्रा से कहते और रिबाला से कहते और उजला से कहते और रबाला से कहते यंदवे ओ स्वामी धन्यवाद ओ राजा धन्यवाद अभी इसी वक्त आदेश करते हैं कमांड करते हैं घोषणा करते हो ओ मिकाएल तेरी सेना को ओ जिब्राइल तेरी सेना को प्यारे पिता वो दो ढाई तलवार लिए प्यारे पिता अभी अभी इस बॉडी के अंदर छेदे एक एक गांठ गुदे गुदे को छेदने वाला वो हो अभी इसी वक्त लगे कोड़े हर एक को दुबलता है चलो निकलो निकलो मारो। यस 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 चलो चलो यस 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 वो दुर्बल करवाने से चले हर एक के जीवन से। यस 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 वो प्यारे पिता वो कोई कमर से परेशान है कोई कमर से कोई है ऐसा जो अपनी कमर को लेकर बहुत दिनों से प्रभु से छुटकारा दे रहा अलब्रोसे के थे और उदला रबसे ओ शबाला रबसे के दे ओ शबाला रबसे के थे ओ होली जीसस ओ होली जीसस अपने छुटकारा वाला हाथ बढ़ाए प्रभु। यस 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 आज 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 इनके बीच में प्यारे पिता अपने 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 अनुग्रह को भेजे प्रभु अपनी दया कर प्यारे पिता वो तो दया का निधि है दया का सागर पिता दया कर प्यारे पिता इनके पापों गुनाहों को ढांप दे प्रभु। यस प्यारे पिता इनकी गलतियों को छेड़ दे प्रभु इन्हें जीवन दे दे प्रभु इन्हें जीवन दे दे प्रभु इन्हें जीवन दे दे प्रभु। यस 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 ये है अंदरूनी समस्या से परेशान है उसके गुप्तांग में बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है ऐसा कोई भाई है वो सामने आ जाए ऐसा कोई है वो सामने आ जाए प्रभु से भी छुटकारा देगा। यस राजा धन्यवाद तेरे पिता धन्यवाद ओ होली जीसस ओ प्यारे पिता धन्यवाद तेरी अनुग्रह हो तेरी दया हो प्यारे पिता हर एक पर हर एक पर हर एक पर। यस राजा अपने पंखों में छुपा ले हर एक को अपने पंखों में छुपा ले हर एक को प्यारे पिता अपने पंखों में छुपा ले हर एक को प्यारे पिता आपका अनुग्रह हो आपकी दया हो। यस 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 होली जीसस ओ प्यारे पिता धन्यवाद 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 तो अपने पंखों में छुपा रहा है प्रभु हर एक हाथों को उठाकर धन्यवाद दे हर एक वो जो भाई है ऐसा नहीं कि नहीं है वो है तो मुझे बोल रहा है वो है और शर्माए नहीं लजाए नहीं यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो इस चीज से इस समस्या से बड़ी दया के लिए तेरी बड़ी अनुग्रह के लिए तेरे पिता हर एक को तेरे पिता सम्मुख लाते हैं राजा हर एक को तेरे बलवंत हाथों में देते हैं ये आशीषित रहे प्यारे पिता ये भले चंगे रहे प्यारे पिता। यस प्यारे पिता इनके जीवन से प्यारे पिता इनके बीच से प्यारे पिता वो रोग वो समस्या है वो बीमारी दूर है आपको जहाँ समस्या है जहाँ दर्द है आप अपना दाहिना हाथ वहाँ रख सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस अलब्रोसे के थे छुटकारे को रिलीज करते हैं अभी इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस जहाँ इनका हाथ है जहाँ बीमारी है जहाँ समस्या है प्यारे पिता अभी इसी वक्त मैं कमांड करता हूँ मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता अभी इसी वक्त वो रोग वो बीमारी वो समस्या छोड़कर बाहर के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस आउट
इन द नेम ऑफ जीसस। अब ये रोग बाहर हो जाए प्यारे पिता। वो छुटकारे वाला हाथ बढ़ाए प्यारे पिता, इन बहनों को छुए प्यारे पिता, यीशु के नाम में फ्री हो जाए, यीशु के नाम में। उस रोग से, उस समस्या से, उस विचारधाराओं से जो आपको बार बार उलझन में ले जाती है, बार बार आपको घबराहट भी ले जाती है, बार बार आप राजा हम धन्यवाद देते हैं और प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु राजा, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इन पर तेरी दया बोलते हैं प्यारे पिता, इन पर तेरी अनुग्रह बोलते हैं प्यारे पिता। इन को जो यहाँ बैठे हैं, जो खड़े हैं प्यारे पिता, और जो सब सुन रहे हैं और जो सुनेंगे प्यारे पिता, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से ब्लेस करता हूँ। ये आशीषित रहे प्यारे पिता, इनके घराना आशीषित रहे प्यारे पिता, इनके बच्चे ऊंचाई पर लेकर जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। हम अपने देश को ब्लेस करते हैं, जिस देश में रहते हैं प्यारे पिता, हम भारत देश को ब्लेस करते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका पूरा परिवार आशीषित प्यारे पिता, हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी प्यारे पिता, न्यायपाल, सुप्रीम कोर्ट, सभी प्यारे पिता आशीष और भले चंगे रहे प्यारे पिता। और जो प्यारे पिता हमारे देश की सुरक्षा के लिए जगह जगह चौराहे पर खड़े रहते हैं प्यारे पिता, वो ट्रैफिक वाले और प्यारे पिता जो डॉक्टर हैं प्यारे पिता, सेवा के लिए नियुक्त हैं प्यारे पिता, वो सभी भाइयों को, बहनों को प्यारे पिता, वो ग्राम के प्रधान व मुखिया को प्यारे पिता, वो प्यारे पिता जो शिक्षा देते हैं प्यारे पिता, बच्चों को प्यारे पिता, उन सभी को प्यारे पिता, हर एक को प्यारे पिता हम आशीष करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित है भाई बहन को हम आशीष करते हैं। राजा इन पर दया हो और आपका अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यस राजा धन्यवाद देते हैं, यस प्यारे पिता ब्लेस करते हैं, आपका अनुग्रह हो प्यारे पिता, आपकी दया हो इन द नेम ऑफ जीसस। यस प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं और सारा आदर सारी महिमा प्यारे पिता हम आपको हाथों को उठाकर धन्यवाद देंगे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद प्यारे पिता, ओ प्रभु के धन्यवाद परम पिता, ओ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु।